अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। भाई आज हम आपको अपने साथ एक बहुत ही बड़े फेस्टिवल में लेके जाने वाले हैं। जी हाँ, ये एक त्योहार है, एक जबरदस्त त्योहार जो कि अक्टूबर फेस्ट के नाम से मशहूर है। इसमें क्या-क्या होगा, क्या-क्या इसमें मेले ठेले हैं, क्या-क्या अम्यूज़मेंट की चीज़ें हैं, आज तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। रहिए हमारे साथ। तो बात शुरू करते हैं। जैसे हम अपने इंट्रो में आपको बता चुके हैं कि आज हम एक फेस्टिवल पे बात कर रहे हैं, अक्टूबर फेस्ट। आपको तमाम मालूमात इस बारे में हम देने वाले हैं, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। ये क्या है, सबसे पहले तो ये इस पर हम आपको बताएं कि ये अक्टूबर फेस्ट है क्या। ये अक्टूबर फेस्ट एक बहुत ही पुरानी इनकी एक रस्म चली आ रही है, यानी 1810 में 1810, ये पुरानी जो सेंचुरीज थी 1810, उसमें एक शादी हुई थी बेवेरियन प्रिंस की। यानी वो इतना कोई लाडला था कि उसकी शादी को वहां के जो म्यूनिख के जो लोग थे, उन्होंने इस चीज को कि ये जो शादी थी उसको एक त्योहार की तरीके का एक रंग दे दिया। यानी जब नेक्स्ट ईयर वो शादी की एनिवर्सरी आई तो वो एक रस्म सी बन गई कि ये एक गिफ्ट के तौर पर पूरी कौम को दिया जाएगा। और म्यूनिख के जो लोग हैं और जो बेवेरियन जो स्टेट है, यानी कि जैसा जिसमें ये म्यूनिख वाक़ है, जर्मनी के बहुत बड़ा, आपको बता चुकी हूँ। म्यूनिख जो कि म्यूनशन कहलाता है जर्मनी के अंदर, और जर्मनी से बाहर लोग उसे म्यूनिख कहते हैं और जर्मनी के अंदर म्यूनशन कहलाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो इसको बहुत शौक से सेलिब्रेट करते हैं। लोग जर्मनी से थ्रू आउट पहुंचते हैं इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। कब शुरू होता है? जब, जी हाँ, ये शुरू होता है अक्टूबर की 6 से ये शुरू हो रहा है और 18 अक्टूबर तक ये चीज चलेगी, ये त्योहार चलेगा। अब बात करते हैं कि ये त्योहार किस तरह मनाया जाता है। उमूमन जिस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं, एक ट्रेडिशन होती है हर कंट्री की। हमारे देशों में भी बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं जिन्हें हम बहुत ही शान से, बहुत जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। हर नेशन की, हर कंट्री की अपनी अलग कल्चरल वैल्यूज होती हैं, उसी हिसाब से वो त्योहार वो मनाते हैं। हम जब यहाँ रहते हैं, हम जो लोग यहाँ पे आए हैं वो इन जर्मन्स की कल्चर से बखूबी वाकिफ हैं। हम तो बहुत सारी यानी त्योहारों को क्योंकि पार्टिसिपेशन हम लोग करते रहते हैं। तो करने की बात क्या है कि इस त्योहार की एक शान, एक खूबी ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस रखता है। लोग इसे बहुत प्यार और बहुत पूरे दिल के साथ मनाते हैं क्योंकि ये है एक प्रिंस की शादी की यादगार। देखे ना कितनी पुरानी बात है, 1810 में गई, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, पुरानी कहानी हो गई, लेकिन अभी तक उसकी शादी को इसी तरह से, उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी कौम के एक तोहफे की शक्ल में। तो लोग जर्मनी में जो लोग रहते हैं, जर्मन्स जो लोग हैं, वो तो जरूर इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन जो लोग जर्मनी से बाहर भी हैं और वो अगर वो इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो जरूर इस त्योहार का हिस्सा बनते हैं, आते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। त्योहार मनाने का अंदाज, हम जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मुझे आपको असल में शेयर तो मुझे करना ये है कि त्योहार किस तरह मनाया जाता है। दावत भी है एक आपके लिए कि अगर आप जर्मनी में मौजूद हैं और आप इससे बेखबर हैं कि कौन सा त्योहार है, क्या है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी पकड़ लीजिए और अक्टूबर में म्यूनिख आ जाइए। हम भी क्योंकि जाने वाले हैं तो लिहाजा आप भी वहां आइए, मुलाकात भी होगी। बात यह है कि ये सेलिब्रेशन जो है ये क्योंकि एक खुशी की, एक एनिवर्सरी की याद है, तो लिहाजा इसमें एक खुशी का माहौल बहुत पैदा किया जाता है। बहुत ज्यादा इसमें यानी कि कार्निवल्स राइड्स होती हैं, बहुत तरह के मेले ठेले झूले। अच्छा, कार्निवल्स राइड्स जो हैं वो यूरोपियन कल्चर का एक हिस्सा है, बल्कि कनाडा में भी, कैनेडियन कल्चर में भी कार्निवल्स जो हैं वो बहुत होते हैं। तो ये बाहर के मुल्कों की और हमारे भी देशों में कार्निवल्स होते हैं। तो खुशियों पर जैसे नुमाइशें लगती हैं, जो जैसे हमारे मुल्कों में कहलाता है वो, तो वो यहाँ उसकी कुछ अलग रंग है, अलग रूप है। साथ में जैसे हमारे मेले ठेले जहां पे भी होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही है कि खाने के स्टॉल्स, ओह बस खत्म है। खाने के ऐसे ऐसे स्टॉल्स होते हैं, यानी जो इनके जो खाने हैं उसके साथ साथ मजे की आपको बात बताऊं। पहले थोड़ा सा जर्मन खानों का बता दूं। तो क्योंकि जिस कंट्री की बात हो रही है, जिसका फेस्टिवल है, उसके खानों की बात करनी पड़ेगी, वरना खुदगर्जी हो जाएगी अगर डायरेक्ट हम अपने खानों पे पहुंच गए। तो लिहाजा उनकी भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। आप शौक से वो खाने खाएं ना खाएं, वैसे एक बात है आपस की। कुछ चीजें जर्मन्स भी अच्छी बना लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। सॉसेजेस हो गए, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम भी शेयर करते हैं, हम खाते हैं, खरीदते हैं, तो खाई जा सकती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन अभी दिलचस्प जो इस खाने से मुतालिक जो बात है वो हम बाद में करेंगे। पहले मैं इस पे बात कर लूं
के सॉसेजेस। अच्छा, मेनली जो बियर जो ने इन लोगों की विस्की हो गई, बियर हो गई, ये इन लोगों का मेन मकसद होता है ना, हर जगह सेलिब्रेशन का मेन मकसद होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यानी कि जो बियर और विस्की से बिलोंग करने वाले जो स्टॉल्स होते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि खाने से मुतालिक क्या चीजें होती हैं। तो इन मेले टोलों में इनके यहाँ इस त्योहार में, इस फेस्टिवल में बेशुमार ऐसे खाने बनते हैं जो ओवन फ्रेश होते हैं, यानी पकाकर लाए नहीं जाते, वहां बनाए भी जाते हैं, ओवन फ्रेश होते हैं बहुत ही ज्यादा। यानी कि उसमें इनकी ऐसे डिजर्ट्स भी होते हैं जो कि बहुत मजे के और बहुत मीठे मीठी चीजें होती हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लोग भी खाते हैं, शेयर करते हैं। अब मजे की बात सुनिए, अब आ गई आपकी पसंद की बात और मेरी भी पसंद की बात। वो क्या है कि जो साउथ एशियन लोग हैं, हम तो है ना हर जगह, तो इंडिया और पाकिस्तान से जो बिलोंग करने वाले हम लोग हैं, बांग्लादेश से हम जो लोग हैं देसी, और इसमें कुछ वो अरब और टर्क्स भी शामिल हैं जो कि ऐसे खाने बनाते हैं जो हम लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और तुर्की का तो बहुत बड़ा हिस्सा जर्मनी में मौजूद है। तो इनके खाने, देखिए मुंह में पानी आ रहा है, इनके खाने जो हैं वो हमारे लिए बहुत, यानी कि टर्क्स हो गए हमारे अपने, यानी कि अपने देसी खाने हो गए, इंडियन पाकिस्तानी, ये सब खाने के स्टॉल्स वहां मौजूद होते हैं और बहुत ही मजे की चीजें। यानी बिरयानी, कैन यू इमेजिन के म्यूनिक के एक म्यूनशन के एक फेस्टिवल में बिरयानी मिल रही है, पकौड़े मिल रहे हैं, समोसे मिल रहे हैं, और वो भी हर तरह के समोसे। तो बात ये हुई कि समोसे, पकौड़े, और जो वो जिसको समोसे पसंद है कीमे के, या जिसको पसंद है आलू के, अच्छा जो भी स्नैक्स इस तरह के हमारे हैं वो भी फ्रेश बन रहे होते हैं। यानी हमें वो चीजें, हमें तो ज्यादा इसलिए अट्रैक्शन होती है कि ये हमारी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिठाइयां भी वहां मिल जाती हैं जो आसानी से बनती हैं, वो मिठाइयां भी वहां मौजूद होती हैं, कुछ बनी बनाई भी लोग स्टॉल पर लगाकर बेच रहे होते हैं। तो लिहाजा खानों का जो डिपार्टमेंट है, लेकिन जब ये वो आता है, हम आपके साथ दूसरे भी खानों के वीडियोस आकर शेयर करते हैं, आपको लेके जाते हैं होटल्स में, तो हर किसी को दिलचस्पी है खानों से। तो फेस्टिवल ये बहुत मजे की चीज है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है मेले ठेलों के एतबार से। अच्छा, वहां अजीब, जैसे आप दाखिल होते हैं ना जहाँ पे ये फेस्टिवल हो रहा होता है, इस ग्राउंड के अंदर जब आप जाते हैं, तो जो समा देखने को मिलता है, एक मखसूस जो यूनिफॉर्मिटी एक नजर आती है कि कुछ लोग खास ड्रेस में आपको दिखेंगे जो कि अपनी, यानी कि कल्चरल जो एक्टिविटी है असल, यानी कि जो जिसको आप कहते हैं कि जो असल मकसद है, यानी जो सेलिब्रेट ये कर रहे हैं, वो जिस तरह ये करते हैं उसी हिसाब से उनके सॉन्ग्स लगे हुए होते हैं, उसी हिसाब से वो इसको एक, यानी कि ट्रिब्यूट देने का जो अंदाज है मेनली, वो भी हो रहा होता है। बल्कि सेरेमनी स्टार्ट होते वक्त ट्रिब्यूट ही दिया जा रहा होता है पूरी तरीके से, जैसे हमारे भी नेशनल डेज पे ऐसा होता है कि ट्रिब्यूट दिए जा रहे होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी यही है। और इसमें यह है कि उसके बाद फिर म्यूजिक्स लगे रहते हैं, और आगे जो है वो फंक्शन जो है, वो जो पूरा जो एक एनवायरनमेंट बना होता है फेस्टिवल का, वो मेले का जो समा होता है वो बना रहता है। और तवज्जो सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि, यानी ये तो एक है कि बेवरियन प्रिंस की एनिवर्सरी की याद में सब कुछ हो रहा है, ये तो बहुत ही मोहब्बत करते होंगे उस प्रिंस से जिन्होंने इतना सालों से उसको आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे इनकी अकीदत का अंदाजा हो सकता है कि ये लोग एक तरह से यादों में, मेमोरीज को कायम रखने वाले लोग हैं। खैर, इस कंट्री को देख के भी अंदाजा होता है कि ये लोग यादों को याद रखते हैं। तो बात क्या हुई कि हमारे लिए ये मजा है कि हमें इनकी कल्चर, इनकी, जब आप किसी कंट्री में आते हैं तो जाहिर है आपका बहुत ही दिल करता है कि आपको सब कुछ मालूम हो उस कंट्री के बारे में। आपको अगर थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज आती है, बहुत ज्यादा भी नहीं आती, तभी भी आप बड़े आसानी से इस तरह के फेस्टिवल्स को न सिर्फ एंजॉय करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। हम थोड़ी सी दूर हैं म्यूनशन से, लेकिन हम लोग भी बाय कार, मतलब बाय रोड जो है, ड्राइव करके वहां पहुंचते हैं। हमने कई दफा इसमें हिस्सा लिया है, इस दफा भी हमारे इरादा है अक्टूबर में जाने का। बहुत सारे हमारे लोग, जो लोग हमारे सर्कल में है, वो इसको ज्वाइन करते हैं, बड़ा मजा आता है और जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मेरा इस वक्त एक, यानी यूं समझ लीजिए कि क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ, तो अगर आप जर्मनी में मौजूद हैं तो इस इवेंट को जरूर शेयर कीजिए, इसको आइए, इसको पार्टिसिपेट कीजिए, इसके अंदर अपना हिस्सा लीजिए। आप इस कंट्री में रहते हैं, आप एक तरीके से इसकी हर खुशी के हकदार हैं। अगर वो एक फ्री एक चीज आपको मिल रही है और आप एंजॉय कर सकते हैं अपने, अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो जरूर आप इसको मिस ना कीजिएगा, ये एक तरीके का। क्योंकि जब हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जब हम परदेश में रहते हैं, तो हमारे पास अपने त्योहार जो है वो थोड़े से मांद पड़ जाते हैं। हम उस तरह से, हमारे इतने सारे लोग नहीं होते। इस पे भी हम कई दफा बात कर चुके हैं कि हमारे वो जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जितने भी त्योहार हैं, मजहबी त्योहार भी इसमें शामिल हैं, हम जिस भी देश से बिलोंग करते हैं, तो
वो तमाम चीजें उस जोशो खरोश से हमें देखने को नहीं मिलती तावक्त कि हम उस कम्युनिटी के अंदर जाकर अपनी कम्युनिटी सारे हर जगह हर कंट्री में कम्युनिटी होती है, अगर आप उसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं तो आप फिर वो अपनी तमाम दिवाली, ईद और ईद उल अजहा हर चीज बहुत अच्छी तरीके से मना सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं मना पा रहे होते। तो कहने की बात क्या हुई कि जब आप कंट्री में रह रहे हैं तो एक तरीके से आप भी उस उनकी तमाम उन खुशियों को शेयर करने के हकदार हैं। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें बहुत शौक से, बहुत मज़े से अपना एक बहुत अच्छा वक़्त गुज़ार सकते हैं और जिन लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है, उनके लिए तो ये एक गोल्ड माइन की तरह है। यानी इतनी ज़्यादा आपको इसके लिए फ़ोटोग्राफ़ी से शौक रखने वाले लोगों के लिए तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है। ज़ाहिर-सी ऐसे मेले-ठेलों में ऐसा होता ही है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, और जैसे मैंने बताया ना कि कुछ खास यूनिफ़ॉर्म में जो लोग दिखते हैं और उनकी जब लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं, यूट्यूब पे लगाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है तो पहुँच जाइएगा अपना आप कैमरा वग़ैरह लेकर, और खाने-पीने की कोई चीज़ आपको अपने साथ लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ ट्रैवल कीजिएगा। अगर आप दूर हैं म्यूनिख से तो सिर्फ़ आपको यानी जो राइड है आपकी, आप आराम से ट्रेन के ज़रिए, जो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी गाड़ी में आएँ, आप अगर आपके पास दोनों सहूलतों में आप आ सकते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ ट्रेन सिस्टम बहुत बेहतरीन है, एक शहर से दूसरे शहर जाने का। वक़्त पे पहुँचाती हैं, बहुत आसानी से आप बैठते हैं, टिकट लेते हैं, बैठ जाते हैं, ट्रेन आपको म्यूनिख पहुँचा देगी, आप वहाँ से वहाँ आ जाइएगा और वहाँ से आपसे हमारी भी मुलाकात हो सकती है क्योंकि हम तो जाने वाले हैं इस फेस्टिवल में, बड़ी भरपूर तरीके से हिस्सा लेने वाले हैं। तो फिर इस पर हमने आपसे पूरी तफ़सीली बात अपने दिल की कर दी। आपको मेरे जोशो-खरोश से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे कितना पहले एन्जॉय मैं इसमें कर चुकी हूँ। क्योंकि एक्सपीरियंस है तो इसलिए यकीन है कि इस दफ़ा भी इतना ही एन्जॉय होगा, इतना ही एन्जॉयमेंट है इसके अंदर, इतना ही मज़ा आएगा। और फिर ये चीज़ है कि यादगार होती हैं ये चीज़ें, तस्वीरें, वीडियोज़ ये सब हमेशा के लिए यादगार होती हैं। तो आइए आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो ज़रूर आइए, आने वाले हैं तो अपने प्रोग्राम का ये हिस्सा बना लीजिए। तो ये थी वो तमाम तफ़सीलात जो हमने इस अक्टूबर फेस्ट के हवाले से आपको दी। पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अगर हमेशा से देखते हैं तो वाक़ई हम आपके बहुत मशहूर हैं। रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।